बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। या अल्लाह पाक तेरी नेमतों का लाख लाख शुक्र है। इस दुआ के साथ आज की वीडियो शुरू करते हैं कि देखने वाले सभी खैरियत से। आज की जो स्टोरी है उसका नाम है कंघी वाले बाल। वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स करके बताइए कि आपको स्टोरी कैसी लगी है। शुक्रिया। मैं अक्सर जब भी मुझे टाइम मिले तो ये सामने नहर के किनारे मैं आकर बैठता हूँ और जो मेरी स्टोरीज़ हैं वो भी मैं कोशिश करता हूँ कि यहीं पर आकर बनाऊँ, क्योंकि यहाँ पर एक तो शोर नहीं होता और काफ़ी सुकून से स्टोरी जो है वो उसकी वीडियो बना लेता हूँ। अभी कुछ दिन पहले की बात है, यहाँ पर मैं एक वीडियो बनाने आया था और साथ में मेरा दोस्त था। तो हम इधर बैठे हुए थे। ये सामने जो आपको दरख्त नज़र आ रहा है, इस तरफ एक लड़का बैठा हुआ था। तो हम भी उसके थोड़े से फासले पर इधर ही बैठे हुए थे। तो अभी तो आपको ये नहर में पानी नज़र नहीं आ रहा क्योंकि नहर बंद है। तो कुछ दिन पहले ये नहर में पानी था और नहर जो है वो चल रही थी। तो वो लड़का देखने से ऐसा लग रहा था 20-22 साल का, हुलिये से, जैसे कोई मांगने वाला है या कोई जैसे वो कागज़ वगैरह उठाते हैं, कागज़ वगैरह चुनते हैं, शायद वो काम करता है। तो खैर मैं और मेरा दोस्त हम अपनी बातों में मसरूफ़ थे। सर्दी काफ़ी ज़्यादा थी तो वो लड़का इधर पास से ही कहीं कुछ लकड़ियाँ इकट्ठा करके तो वो लेके आया। लकड़ियों को उसने जमा किया और आग जलाई है। आग जलाने के बाद कुछ देर के बाद उसने हमें भी आवाज़ दिया कि भाई आज ये आग सेक लें। तो मैं और मेरा दोस्त भी हम उसके पास आ गए, दरख्त के पास हम बैठ गए। मैं और मेरा दोस्त भी उसके पास आके बैठ गए। हमने भी आग सेकना शुरू किया। अभी कुछ देर ही हुई थी कि वो सामने जो नहर का पुल है वहाँ एक साइड पे कोई बंदा आया और उस बंदे ने एक शापर जो है ना वो नहर में गिरा दिया। नहर में वो शापर गिरा के चला गया। नहर में जो गिराया हुआ शापर था वो आहिस्ता आहिस्ता पानी के अंदर तैरता हुआ इस तरफ आना शुरू हो गया। जैसे ही वो लड़के ने शापर को देखा, वो लड़का जो है वो उठ के खड़ा हो गया। पास ही उसकी बाइक खड़ी हुई थी। तो हमें बाद में पता चला कि बाइक भी उसकी है। उसने फ़ौरन बाइक को स्टार्ट किया। बाइक को स्टार्ट करते हुए साथ ही ये सामने वो आगे की तरफ गया। नहर के बिल्कुल साथ साथ वो बाइक आहिस्ता आहिस्ता चलाता गया। मैं और मेरा दोस्त हम दोनों ये मंज़र देख रहे थे। तो जैसे ही शापर थोड़ा सा किनारे की तरफ आया तो किनारे पर ही एक साइड पे उसने एक बड़ी सी लकड़ी को रखा हुआ था। तो लकड़ी को उसने पकड़ के यूं ही शापर किनारे की तरफ आता गया, उसने पानी के बहाव को कुछ इस अंदाज से बहाया कि वो जो शापर है वो किनारे की तरफ आ जाए। जैसे ही वो शापर किनारे की तरफ आया तो उसने शापर को खोला और खोल के उसने शापर को टटोला। शापर को टटोल के उसने फिर शापर को वापस जो है ना नहर में गिरा दिया। शापर नहर में गिरा के वो वापस बाइक पे बैठा। बाइक को वापस चला के तो वो वापस हमारे पास आया। हमारे पास आके वो बैठा और आग सेकना उसने शुरू कर दी। पर जो है वो काफ़ी दूर चला गया था। ये सामने आप देख सकते हैं, काफ़ी दूर आगे जाके उसने शापर को पकड़ा और फिर उसी रास्ते से होके वो वापस आया। जब वो वापस आके बैठा तो मैंने उससे पूछा कि ये आपने क्या किया। तो वो कहता है कि मैं
शापर देखने गया था कि शापर में बाल है कि नहीं है। तो शापर में बाल नहीं थे, शापर में कूड़ा था। तो देख के तो मैंने वापस फेंक दिया। मैंने उससे पूछा क्या मतलब कि शापर में बाल नहीं थे। तो उसने बोला कि मैं बाल इकट्ठे करता हूँ। जो लेडीज़ के बाल होते हैं, यानी कि लेडीज़ अपने बालों को कंघी करती हैं, घर में ख़वातीन बालों को कंघी करती हैं, और कंघी करते हुए जो बाल टूट जाते हैं, और बाल जो टूट जाते हैं तो फिर वो घर में से किसी को भेजते हैं कि ये बाल इकट्ठे करके जब वो शापर भर जाता है या जमा हो जाते हैं तो ये शापर जो है वो नहर में गिराओ। तो बस मेरा यही काम होता है। वो कहता है मैं सारा दिन यहाँ पर बैठता हूँ और मेरी नज़र वो सामने जो पुल है उसकी तरफ होती है। जो ही कोई शख्स पुल के ऊपर आकर कोई भी शापर नीचे गिराता है तो मेरा काम होता है कि मैं उस शापर को जो है वो नहर के किनारे लेके आऊँ, और नहर के किनारे लाकर तो उस शापर को देखूँ उसमें बाल हैं या नहीं हैं। तो मैंने उससे पूछा कि शापर तो नहर में गिरता है, तो इतनी बड़ी नहर है तो तुम उसको नहर के किनारे बाज़ दफ़ा कैसे लेके आते हो। तो वो कहता है कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि शापर जो वो नहर के दरमियान में होता है, तो मैं छोटे से जो छोटे से पत्थर इकट्ठे करके रखता हूँ। छोटे छोटे पत्थर मैं शापर को मारता हूँ। बाज़ दफ़ा शापर जो है वो नहर के किनारे की तरफ आ जाता है और बाज़ दफ़ा काफ़ी आगे चला जाता है। तो जैसे जैसे वो किनारे की तरफ आता है तो जो छड़ी मैंने रखी हुई है तो उस छड़ी के साथ मैं उसको नहर के किनारे की तरफ ले आता हूँ और पकड़ लेता हूँ। कहता है सुबह से शाम तक मेरी यही रूटीन होती है, यही मेरा काम होता है। जो भी शापर नहर में गिराया जाता है उस शापर को मैं पकड़ता हूँ। और आप देख सकते हैं वो सामने पुल है और पुल की दूसरी साइड पे वो सामने रोड है और इस तरफ भी रोड है। यानी कि उसकी इतनी ज़्यादा मेहनत थी, बाज़ दफ़ा उसको उस तरफ से यू टर्न लेके वो सामने वाले रोड पे जाता था और वहाँ से शापर नहर से निकालता था। और बाज़ दफ़ा ये सामने रोड पे जाके तो नहर में जो शापर गिरा होता था उसको दोनों तरफ से निकालता, जिस तरफ से वो किनारे पे लग जाए। मैंने पूछा तुम उन बालों को करते क्या हो। ये तो मुझे पहले से पता था कि वो बाल सेल होते हैं। जो लेडीज़ घर में कंघी करती हैं, कंघी से उनके बाल टूट जाते हैं तो वो आगे सेल होते हैं। अक्सर आपने भी गली मोहल्ले में जो ये प्लास्टिक की बोतलें वगैरह, लोहा वगैरह इकट्ठा करते हैं तो आवाज़ दे के बोल रहे होते हैं कि कंघी से टूटे हुए बाल बेच लो 5,000 रुपये किलो, 6,000 रुपये किलो। तो ये मुझे पता था, फिर भी मैंने उससे पूछा कि तुम उन बालों का करते क्या। तो उसने बोला कि मैं वो बालों को सेल करता हूँ। तो मैंने बोला कभी मतलब आपकी दिहाड़ी लग जाती है। उसने बोला कि अभी परसों की बात है कि मैंने एक शापर जो नहर में आ रहा था तो मैं उसके पीछे गया हूँ। मैंने वो शापर नहर से निकाला है तो उसमें तकरीबन आधा किलो से कुछ कम बाल थे, तो मेरे वो 2,500 रुपये के बाल बिके हैं। जब मैंने वो शापर खोला तो वो शापर बालों से भरा हुआ था, कंघी से टूटे हुए बालों का, लेडीज़ बाल थे। तो 2,500 रुपये का वो मैं उसने बोला मैंने वो सेल किया। मैं और मेरा दोस्त एक दूसरे को देखने लगे। तो हैरानगी से मैंने उससे पूछा कि कब से ये काम शुरू कर रहे हो। तो उसने बताया कि जब से मैंने होश संभाली है मैं यही काम कर रहा हूँ। तो मैंने उससे बोला कि हर रोज़ दिहाड़ी लग जाती है तुम्हारी। तो कहता हाँ, हर रोज़ मेरी दिहाड़ी लग जाती है, मेरा सुबह से शाम तक यही काम होता है। जब भी कोई शापर नहर में गिराता है तो मैं वो शापर देखता हूँ, अगर तो पूरा होता है तो उसे फेंक देता हूँ। अगर तो ज़्यादातर यही होता है कि उनमें कुछ बाल होते हैं घर में टूटे हुए, जो अक्सर ख़वातीन कहती हैं घर में जो मर्द होते हैं कि इनको नहर में बहाओ, ये नहर में। मैंने उसे फिर सवाल किया कि अगर आपकी इस काम में से दिहाड़ी ना लगे तो आप क्या करते हो। कहता है सुबह से शाम तक मैं यहीं बैठता हूँ नहर के किनारे पे, तो काम मेरा यही होता है। लेकिन उसके अलावा भी मेरे 2 दोस्त हैं जो शादियों पे जो लोग पैसे फेंकते हैं, जो नोट फेंकते हैं, वो नोट जो हैं वो लूटते हैं। अगर मेरी इस तरफ से दिहाड़ी ना लगे, इस तरफ से मुझे जो वो शापर वो वालों वाला किसी दिन ऐसा हो ना मिले, तो उन दोस्तों के साथ मेरा मुआहदा हुआ है, उन दोस्तों के साथ मेरी बात हुई है कि अगर तुम लोगों की दिहाड़ी ना लगे तो मेरी दिहाड़ी लगी है तो हम आपस में डिवाइड कर लेंगे। अगर मेरी 2,500 लगी है तो वो दो दोस्त हैं
हम आपस में 800 हज़ार जितने भी पैसे आए हम बांट लेते हैं। लेकिन उसने बताया होता है ऐसा ही है कि हर रोज़ कुछ ना कुछ, जब भी मैं आता हूँ तो मैं रिज़्क लेके जाता हूँ। मैं कुछ ना कुछ जो शापर नहर में गिराते हैं उसे मुझे कुछ ना कुछ जो टूटे हुए कंघी के बाल होते हैं वो ज़रूर मिलते हैं, और वो मैं बेच के और दिहाड़ी लगा के तो फिर घर जाता हूँ। तो मैं बड़ा हैरान, हर बंदे का अपना अपना रिज़्क कमाने का एक अलग 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 तरीका होता है। जब मैंने उसे देखा, मेरे दोस्त ने देखा, तो हमें तो वो ऐसे कुछ मांगने वाला लगा। लेकिन जब मैंने उसका ये तरीका और उसका रोज़गार देखा तो मुझे तो हैरानगी भी हुई और माशाल्लाह खुशी भी हुई कि ये बंदा कैसा एक हुनर भी रखता है और काबिलियत भी रखता है कि वो अल्लाह तवक्कल आता है। और उसने बोला जब से मैंने होश संभाली है मैं यही काम कर रहा हूँ, और जब भी मैं आता हूँ तो मुझे रिज़्क ज़रूर मिलता है। हर बंदे का अपना अपना वसीला होता है रिज़्क का। तो आज कई मुख्तसर कंघी वाले बालों की स्टोरी यही थी। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हसन रज़ा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।